हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर आपका है क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को हम शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे। तो आप ये जानते हो कि जितने भी हमारे सबस्टेंस होते हैं सब एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब एटम से मिलकर बने हुए होते हैं तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखिए, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके कुछ ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे, और इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी ऑर्बिट्स में ये कुछ इस तरह से क्या करते हैं भाई? रिवॉल्व करते हैं। तो बात ये है कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट करते हैं, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें हमको ऑब्जेक्ट जितना दिखता है सब किससे मिलकर बने होते हैं भाई? एटम से मिलकर। एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो जो होता है ये प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो न्यूट्रल होती है। अगर उसको न्यूट्रल पहले इनिशियल में देखा जाए तो एकदम पूरी तरह से न्यूट्रल होती है। और न्यूट्रल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो उसका पर ऐसा नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं, उस पर चार्ज होता है। लेकिन क्या है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर क्या हो जाते हैं? सेम होते हैं। यानी जितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर में आपके क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। अगर इनका नेट चार्ज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। जब नेट चार्ज 0 हो जाता है तो इस पर का मतलब है कि उस पर 0 चार्ज होता है। तो 0 चार्ज होने का मतलब है कि वो क्या है? बॉडी न्यूट्रल है। तो बॉडी क्या है भाई? न्यूट्रल है। अब देखिए, जब इस तरह से देखा गया कि यहाँ पे इस तरह का बिहेव हो रहा है कि बॉडी आपका क्या होता है? न्यूट्रल होने की व्यवस्था यही है। ठीक है, तो इसमें जो आप जानते हो कि न्यूक्लियस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। तो इन दोनों चार्ज में यहाँ पे ये देखा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जब क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कहा जाता है कि वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब इसको ऐड कर देते हैं कहाँ पे हो जाता है? बॉडी हो जाती है न्यूट्रल। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक फिलासफर थे थेल्स ने देखा कि एक अंबर नामक सबस्टेंस। अब नाम ये सुनने में आया कि अंबर क्या है भाई? अंबर एक प्रकार का ऐसा सबस्टेंस है जो ब्राउन और पीले कलर का है। ये क्या हो जाता है? यूनान में पाया गया था। इसको जब क्या करते हैं कि एक उल होता है, ठीक है, उल से रब्ड करते हैं। ध्यान रखिए, जब क्या करते हैं कि अंबर नामक सबस्टेंस को जो कुछ इस तरह से हो, अंबर नामक सबस्टेंस को
जब अंबर नामक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, उल से रब्ड करते हैं, ध्यान रखिए उल से रब्ड किया जाता है, ठीक है। जब अंबर नामक सब्सटेंस को उल से रब्ड करते हैं तो ये क्या करता है कि स्मॉल पार्टिकल, कहने का मतलब होता है कि स्मॉल पार्टिकल या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों, स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास जब इसको ले आते हैं तो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। कौन भाई, एम्बर। ये स्मॉल पार्टिकल है, अगर इस एम्बर को जब इसके समीप ऐसे से ले आते हैं तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे फिनोमेनन क्या है भाई, हमने ये बताया था जितने भी सब्सटेंस हमारे होते हैं सब एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। तो इस तरह से इस पर ये चार्ज होते हैं। जब इनके नंबर्स को हम क्या करते हैं, चार्ज के नंबर से, मतलब कह सकते हो कि जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होती है, न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि ये नहीं कि उस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, उसका नेट आवेश नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। यानी जितने नंबर में इसके पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर में अगर उसको नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो बॉडी जो होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब देखिए क्या है कि जब लगभग 2500 वर्ष पहले जब थेल्स ने ये बताया था कि अंबर एक सब्सटेंस से येलो और ब्राउन कलर का है, जो क्या करता है कि भाई इसको हम क्या करते हैं, उल से रब्ड करते हैं। तो उन्होंने जब थेल्स ने ऐसा करके देखा था कि स्मॉल पार्टिकल्स के पास ले आ रहे हैं तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही। अब जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही है तो इस बात को 2000 वर्षों तक, यानी आप कह सकते हैं 2000 वर्षों तक किसी ने इसका इम्पॉर्टेंस नहीं दिया कोई। इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं डॉक्टर गिलबर्ट, और साइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट आते हैं तो उन्होंने इस व्यवस्था को बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल अंबर ही में ही ऐसी क्वालिटी है, बल्कि कुछ और सब्सटेंस को बताया जो इस तरह का व्यवहार करती है, ठीक है। डॉक्टर गिलबर्ट ने कुछ और व्यवस्था इस तरह से बताया, उन्होंने क्या बताया ये देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी चीज़ जिसको बहुत लोग आसानी के साथ जान जाते हैं, उन्होंने लिया एक ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को क्या करती है, सिल्क, रेशमी कपड़ा है, सिल्क को क्या करते हैं, और ग्लास रॉड को और सिल्क से एक दूसरे से रब्ड करते हैं। जैसे रब्ड करते हैं क्या करते हैं भाई, लेते हैं आप एक ग्लास रॉड लेते हैं। अब ये देखिए इसको हम कहेंगे ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को हम किससे भाई, सिल्क से। जब हम सिल्क से रब्ड करते हैं तो ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब्ड करते हैं तो उनके ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले आते हैं तो सेम बिहेव करता है। कैसा, जैसा क्या करता था, अंबर करता था। तो इस चीज़ को ग्लास रॉड और सिल्क से जब रब्ड करते हैं तो रब्ड करने के बाद जब इनको हम किसके पास ले आते हैं, जब रब्ड करने के पास स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले आते हैं, किसको, ग्लास रॉड को। ग्लास रॉड को जब हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले आते हैं तो ये क्या करता है, इनको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब भाई देखो एक बात यहाँ समझने के लायक बात क्या है कि जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो होते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है पूरी तरह से न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, बट दोनों का क्या होता है, नंबर सेम होता है। इसलिए जब इसको हम ले आते हैं, जब इस पर एक चार्ज हो जाएगा, जब ये चार्ज बॉडी हो जाती है, तो जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के
पास ले आते हैं तो ये क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब ये डिपेंड करता है इस पर, चाहे जैसा चार्ज, इस पर तो दोनों चार्ज इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में है। इस पर जो न्यूट्रल है इस पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेम नंबर में है। तो जब इसको या तो इस पर पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो ये क्या करता है, अगर इस पर पॉजिटिव होगा, बाय द वे अगर पॉजिटिव हो तो इसको निगेटिव वालों को अपनी तरफ क्या करता है, क्योंकि बहुत इसका मास कम है, स्मॉल पीस में है, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो इसका मतलब भी हुआ ये बात कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल अगर है, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल अगर आपके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो चार्ज बॉडी को जब उसके पास ले आते हो तो उस पर प्लस माइनस सेम चार्ज होने की वजह से उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये फिनोमेना है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन इस पर अगर चार्ज आ जाता है तो उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी सबस्टेंस उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स, वेलकम।